वेलकम बैक। और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की रिहाई के रोककार जारी हुए थे और अब उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया है। कोट लखपत जेल से शहबाज शरीफ रिहा हो गए हैं और जेल से बाहर भी आ गए हैं। इससे कबल ही लीगी रहनुमा उनके इस्तकबाल के लिए वहां पर पहले से मौजूद हैं। आरिफ मलिक बोल न्यूज के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। जी आरिफ। जी, शहबाज शरीफ को तकरीबन 7 माह बाद है वो जेल से रिहा कर दिया गया। कल फुल बेंच ने यह फैसला दिया था, उनकी जमानत हुई और आज जो रोक कर पहुंची मचल के जो जमानत की मचल के वो जमा हुए उसका रोक कर यहाँ पर पहुंची। शहबाज शरीफ को पहले एडमिन ब्लॉक लाया गया और उसके बाद जो है हमजा शहबाज और दीगर जो सीनियर रहनुमा PMLN के वो पहुंचे तो शहबाज शरीफ के पुरतबाक उन्होंने इस्तकबाल भी किया। तो अब बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ को जो है वो रिहा कर दिया, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जो है गाड़ियों को अपने घर की तरफ रवाना होंगे और वहाँ पर तमाम जो PMLN के सीनियर लोग हैं वो उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। हमजा शहबाज उनके हमरा हैं और यहाँ पे बाहर जो है इंतजार में कि किस तरफ वो गाड़ियों काफिले में बाहर निकलते हैं, वो फूलों की पत्तियां यहाँ पर निछावर करें। शहबाज शरीफ यहाँ से कोट लखपत जेल से सीधा अपने घर जाएंगे। 96 जो मॉडल टाउन में उनका घर है, रहता है, वहाँ पर जाएंगे। मरीम नवाज जो है वो शहबाज शरीफ का इस्तकबाल जो है वो मॉडल टाउन में करेंगे। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के ऊपर वहाँ भी इस्तकबाल करेंगी। अब से कुछ देर पहले जो है राना सनाउल्लाह से हमारी गुफ्तगू हुई है। ये PMLN के लिए खुशखबरी है और बड़ा दिन है आज PMLN के लिए कि शहबाज शरीफ आज रिहा हो रहे हैं और अब वो बाकायदा तौर पर अपनी सियासी एक्टिविटीज भी करेंगे और PTM के इजलास में शिरकत भी करेंगे। ना सिर्फ शहबाज शरीफ करेंगे एज ए सदर, बल्कि मरीम नवाज भी जो है PTM के इजलास में जो है वो शिरकत करेंगे और बाकायदा तौर पर एज ए अपोजिशन लीडर जो है वो अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करेंगे। तो अब से कुछ देर बाद जो है वो शहबाज शरीफ गाड़ियों काफिले में जो है अपनी रिहाइशगाह की तरफ रवाना हो जाएंगे और तमाम इस वक्त जो कारकुन हैं वो इस इंतजार में है कि किस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ जहाँ से कोट लखपत जेल के जो है वो कच्चा जेल रोड से जहाँ से गुजरते हैं तो वो उसका इस्तकबाल करें। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो कारकुनों की तादाद यहाँ पर मौजूद है। PMLN की जानिब से ये कहा गया था कि कारकुन ना आए क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कोई कारकुनों को नहीं दी गई थी, लेकिन जो कारकुन है, जो रेगुलर जो कारकुन है, जो आते हैं हमेशा, मरीम नवाज ने अगर कहीं जाना हो तो वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। शहबाज शरीफ ने अगर अदालत में जाना हो तो वहाँ पर मौजूद होते हैं। हमजा शहबाज ने भी कहीं जाना हो तो वो मौजूद होते हैं। वही कारकुन जो है वो सीधा जो कारकुन है वो यहाँ पर मौजूद है और वो इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और वो कारकुन सुबह से यहाँ पे खड़े हैं कि ताकि जो है वो PMLN के सदर की एक झलक जो है वो देख सके। तो वो बड़ी तादाद नहीं है जिसकी कहा जा रहा था कि बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होगी, क्योंकि PMLN ने बाकायदा तौर पर खुद ही अनाउंस किया था कि कल कारकुन इस्तकबाल के लिए कोट लखपत जेल के बाहर ना पहुंचा, उनकी वो तादाद नहीं है। और अब से कुछ देर बाद जो है वो शहबाज शरीफ बाहर आ जाएंगे और हो सकता है कि वो मीडिया से गुफ्तगू भी करें। ठीक है, ये तो अभी इम्कान है मीडिया से गुफ्तगू का, लेकिन आरिफ अभी यहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? क्योंकि वो बाहर आएंगे, यहाँ से वो रवाना होंगे मॉडल टाउन के लिए, तो क्या कोई स्पेशल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यहाँ पर पहले से मौजूद है? जी नहीं, जो अपने उनके जो जाती गार्ड हैं वो उनके हमरा होंगे और उनके गार्ड के साथ ही वो रह जाएंगे। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा जो है प्रोटोकॉल तो नहीं लगाया गया, वो हुकूमत में नहीं है। तो जो उनके अपने गार्ड्स हैं वो उनके हमरा होंगे और जो 10 से 12 लोग उनके हमरा चलते हैं गाड़ियों में वही उनके हमरा होंगे और स्पेशल प्रोटोकॉल जो हुकूमत की जाने से कुछ भी नहीं लगाया गया। यहाँ तक ये हो सकता है कि कोट लखपत जेल के बाहर तक जो है वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार है ताकि वहाँ से बाईपास यहाँ से निकाला जा सके। आगे जो है जो रास्ता है उसके अतराफ में कोई भी सिक्योरिटी एहलकार या सिक्योरिटी जो है वो मामूर नहीं की गई। अलबत्ता जो इनके अपने सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। ठीक है। और आरिफ, क्या इस हवाले से कोई इत्तलात हैं कि आज जब वो मॉडल टाउन अपने घर पहुंचेंगे तो वहां पर कोई लीगी रहनुमाओं का इजलास हो सकता है, कोई मीटिंग हो सकती है बड़ी? जी, चूंकि 7 माह बाद वो रिहा हो रहे हैं तो वो मुबारकबाद देने के लिए वहाँ पर रहनुमा मौजूद तो जरूर होंगे। यहाँ पर साद रफीक यहाँ पर पहुंचे हैं, राना सनाउल्लाह यहाँ पर पहुंचे हैं, मरीम औरंगजेब हैं, अताउल्लाह तारर हैं जो कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद है हमजा शहबाज के साथ, और मरीम नवाज जो है वो उधर मौजूद हो, उनका इस्तकबाल करेंगे। वहाँ पर भी हो सकता है कि चंद सीनियर रहनुमा वहाँ पर मौजूद होंगे, क्योंकि अभी किसी भी को नहीं कहा गया कि वो यहाँ पर आके शहबाज शरीफ से मुलाकात करें, क्योंकि 7 माह बाद वो घर आ रहे हैं। सबसे पहले वो अपने अहल खाना से मुलाकात करेंगे
उसके बाद जो है वो 1 या 2 रोज के बाद जो है वो पार्टी के जो लोग हैं जो मिलना चाह रहे होंगे, मुबारकबाद देना चाह रहे होंगे, उन्हें कहा जाएगा कि वो आके इनसे मुलाकातें करें और बाद में इसके बाद जो है वो सियासी तौर पर जो मुलाकातें होंगी वो भी शहबाज शरीफ करेंगे। ठीक है आरिफ, और क्या कहना है इस हवाले से? लीगी रहनुमाओं का जाहिर है वो बहुत खुश होंगे, उनके लीडर 7 माह के तवील अरसे के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं और इस दौरान बहुत ज़्यादा ऊंच नीच आई, सियासी हालात बहुत ज़्यादा बदले और वो उससे बाखबर तो यकीनी तौर पर रहे। लेकिन नून लीगी रहनुमाओं का क्या कहना है इस हवाले से कि क्या आप जान पड़ सकती है पार्टी में दोबारा से, PDM को भी लेकर चलेंगे आगे? इस हवाले से कोई बात की मीडिया से उन्होंने? जी यही बात राना सनाउल्लाह से हमने की कि आज कैसा दिन है PMLN के लिए, तो उनका यही कहना था कि आज बड़ा मुबारक दिन है कि PMLN के सदर जो है वो रिहा हो रहे हैं और सबसे बड़ी वो बात ये कह रहे थे कि फुल बेंच ने जो है वो जमानत दी है और उनकी जो बेगुनाही वो साबित की है और उन्हें आज रिहा किया जा रहा है। दूसरा उनका सियासी तौर पर उन्होंने कहा वो भरपूर किरदार अदा करेंगे, अपोजिशन लीडर के तौर पर वो भरपूर सामने भी आएंगे, ना सिर्फ अवाम में जाएंगे बल्कि कौमी असम्बली के अंदर भी भरपूर किरदार अदा करेंगे बतौर अपोजिशन लीडर। और दूसरा PDM के हवाले से रहनुमाओं का ये कहना था कि PDM में अब शहबाज शरीफ एज ए सदर जो है वो PDM के इजलासों में शिरकत करेंगे, मरियम नवाज भी उन्हें इजलासों में शिरकत करेंगी, तो भरपूर तरीके से PDM को भी चलाया जाएगा और PDM को स्ट्रेंथन किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के बहुत शुक्रिया आपका आरिफ मलिक, हमें अपडेट। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफर, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।